अगर आपसे कोई पैसे उधार मांगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हाँ, अगर रकम छोटी होगी तो शायद बिना सोचे समझे आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दो। पर अगर आपसे कोई बड़ी रकम लोन मांगता है, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप में आप ये पता करोगे कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम का करेगा क्या? फिर आप उसके बैकग्राउंड का रिसर्च करोगे कि क्या उसने इससे पहले भी ऐसे बड़े लोन्स लिए हुए हैं या नहीं? और अगर लिए होंगे तो क्या वो उसे टाइम पर रीपे कर पाया था या नहीं? फिर आप पता करोगे कि क्या उस पर कोई लीगल कार्रवाई तो नहीं चल रही है। फिर आप ये क्लैरिफाई करोगे कि क्या वो ऐसी स्थिति पे है अभी कि आपका लोन वो चुका सकेगा या नहीं। इन सब क्वेश्चंस पर ग्रीन फ्लैग मिलने के बाद ही आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी उसके हवाले करोगे। ठीक उसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी बड़े लोन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उन्हें प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी बैंक्स और कॉरपोरेट्स। अब इन बैंक्स और कॉरपोरेट्स को भी ठीक उसी तरीके की रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी जैसे आपको पड़ी थी लोन देने से पहले। अब बैंक्स और कॉरपोरेट्स के पास इतना वक्त तो है नहीं कि हर कंपनी का वो इतना डीप एनालिसिस कर सके, तो वो चाहते हैं कि उनको ये रिसर्च कोई और करके दे। और यहाँ पर उनके काम आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ करती क्या है और कौन सी टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ इंडिया में अभी अवेलेबल है। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है जो लोन देने वाला उठाता है कि उसके कितने चांसेस हैं कि वो जिसे लोन दे रहा है वो उसे लोन ना चुका सके। इसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब आइए जानते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग एक ओपिनियन होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का, जो आपको बताती है कि कितने चांसेस हैं कि आपको आपका लोन पर दिया हुआ पैसा विद इन टाइम, विद इन ड्यू डेट्स आपको रिटर्न मिल जाए। वो अपना एनालिसिस करते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं, जिसके बाद वो एक कंपनी को रेटिंग देते हैं जो ट्रिपल ए टू डी ट्रिपल ए के बीच में वेरी करती है, जहाँ पर डी ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है। जितनी अच्छी रेटिंग होगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि आपका डेट जल्द से जल्द आपको वापस मिल जाएगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको एक गारंटी देते हैं कि आपको आपका पैसा वापस मिल ही जाएगा, बट वो एक उनके पास्ट रिकॉर्ड्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू एक रेटिंग दे देते हैं कि जी हाँ, इससे पहले अपना लोन जल्द से जल्द चुकाया था, उसी बेसिस पर इनको अच्छी रेटिंग दी गई है। अब आइए जानते हैं और डीपली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ होती हैं जिनका ट्रांजैक्शन ऑफ डील में कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन देते हैं, जिससे कि आपको आपका पैसा देना थोड़ा सा आसान पड़ जाए और आपका रिसर्च टाइम बच जाए। ये क्वालिटी ऑफ कंपनी और पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर कंपनी को रेटिंग देते हैं। अब आइए जानते हैं टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में। वैसे तो सेबी ने ऑथराइजेशन दिया है 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को: क्राइसिल, आईसीआरए, केयर, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ब्रिकवर्क रेटिंग, इन्फोमेट्रिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग। पर इनमें जो टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ इंडिया में हैं, वो फर्स्ट पर हैं क्राइसिल। ये सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की, या कहें तो पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है इंडिया की। क्राइसिल हाई रिसर्च प्रोवाइड करती है लार्ज बैंक्स और लीडिंग कॉरपोरेट्स को। अब आइए नज़र डालते हैं इनके अदर बिजनेसेस पर। तो इनके रिसर्च बिजनेस से इनका 65% ऑफ रेवेन्यू आता है। वहीं ये एक और बिज़नेस रन करते हैं, वो है एडवाइज़री का, जहां से इनका 7% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ये इंडिया के अलावा यूके, यूएसए, पोलैंड, चाइना, हांगकांग और अर्जेंटीना में भी इनका रीच है। सेकेंड टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए, जिसका फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। आईसीआरए में एक बड़ा स्टेक मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज का है। अगर आप ना जानते हो तो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में।
मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज यहाँ पर 31.66% होल्ड करते हैं ICRA का, और वहीं पर मूडीज़ सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड 20% होल्ड करती है। तो ओवरऑल बात की जाए तो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज के यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 52% ICRA में स्टेक्स हैं। अगर ICRA की इनकम की बात करें तो 2/3 ऑफ इनकम इनका आता है रेटिंग रिसर्च सर्विस से, और बाकी का इनकम यहाँ पर ये जनरेट करते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज से। अब जो थर्ड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में वो है CARE रेटिंग्स, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में अभी लीड कर रही है CARE रेटिंग्स। ये भी दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरह बड़े बड़े बैंक्स और कॉरपोरेट्स को हेल्प करते हैं फंड रेज करने के लिए और असिस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को एक डिसीजन लेने के लिए। अभी इन्होंने जल्द ही अपनी पार्टनरशिप ली है ट्रेसेटा से, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, और ये अब अपनी क्वालिटी ऑफ रेटिंग को बढ़ाना चाहते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी इंडिया की। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्रेडिट रेटिंग असल में होता क्या है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज असल में करती क्या हैं, और इस वीडियो में हमने जाना टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।